हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करें न सय विघ्न अनेक। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। हरि शरणं, 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 हरि शरणं। श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मुन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परिहर सकल भरोस रामई भजई, ते चतुर नर। सब सहारों को, सब आश्रयों को छोड़कर जो भगवान श्री राम का स्मरण करता है, जिसने इस नाम को पकड़ रखा है, वही इस कली काल में चतुर नर है। चतुर है, अपना काम बनाने में होशियार है। क्योंकि हरे राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अरे मन, राम नाम का ही जप कर इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम नाम ही असली नाव है। नाव जिसमें बैठकर सुगमता से पार उतर जाता है कि राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम राम जप जिय सदा सानुराग रे, कली ने विराग जोग जाग तप त्याग रे। इस कलयुग में योग जप त्याग आदि का सहारा लेना बेकार है, क्योंकि ये तेरे से निभ नहीं पाएंगे। तू इनको भली भांति कर नहीं पाएगा और बीच में ही अटक जाएगा और इस संसार सागर में डूब जाएगा। इस कठिन कलयुग में जो मल दोषों का खजाना है, मल ही मल भरे पड़े हैं, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है। इन मलों ने धर्म ज्ञान योग जप तप आदि साधनों को ग्रस लिया, यानी उनको आवृत कर दिया, उनको ढक दिया, उनको छुपा दिया। इनके भरोसे सहारे को छोड़कर संपूर्ण विश्वास के साथ जो राम नाम को भजते हैं वो चतुर व्यक्ति हैं। परिहर सकल भरोस, सारे आश्रय सहारे विश्वास, सारे आधारों को छोड़कर, सारे साधनों को जो छोड़कर विश्वास और श्रद्धा से जो नाम महाराज की शरण लेते हैं, उस पर नामी यानी भगवान राम जिसका भी नाम लेते हैं आप, जिसका भी जपते हैं कृष्ण,
और भी जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी भगवान के अंश से अवतार हुए हैं, जिस किसी का भी नाम लेते हैं वो नाम स्मरण से वो नामी कृपा करते हैं। क्योंकि एकमात्र सहारा विश्वास भरोसा करके जो नामनिष्ठ हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान का ये विरद है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, भगवान का ये प्रण है, भगवान के ये वाक्य हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, जो मेरा ही विश्वास करते हैं, मेरे ही नाम पर विश्वास करते हैं, मेरा ही नाम का जिन्होंने सहारा ले रखा है, वो इस माया से तर जाते हैं। इस कली काल में माया ने भयंकर अपना जाल फैला रखा है और इस जाल को काटकर पार उतरने का तरीका राम नाम ही है। क्योंकि ये भगवान के स्वयं के वाक्य हैं। भगवान स्वयं ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो अवश्य इस भवसागर से पार हो जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपासते, मेरी ही उपासना करते हैं। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। ये उनका प्रण है, उनकी प्रतिज्ञा है कि जिसका कोई और सहारा नहीं उसका मैं हूँ। सो प्रिय जाके गति नयान की, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। उन करुणा निधान की प्रतिज्ञा है, प्रण है, विरद है, जो अनन्यता से मुझ पर ही आश्रित है, मेरा ही जिसको सहारा है वह मुझे अति प्रिय है। अनन्यास चिंतयन्तो ये जना, अनन्यता से। तो कलयुग में एकमात्र यही सहारा है। क्योंकि कलयुग के जो मल हैं, काम क्रोध लोभ, ये तो सेनापति हैं, दंभ पाखंड, ये जो सेना योद्धा हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। अगर यदि बचने का उपाय है तो राम नाम ही है। वो सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, कोई भी उसको ले सकता है। कलिमल समन, कलियुग के दोषों का समन करने वाला है। भगवान का नाम जो रटता रहता है उसके लिए कली के दोष दुख नहीं देते, क्योंकि नाम महाराज उनको जला देते हैं। नाम महाराज उन मलों को नष्ट कर देते हैं। सुतीक्षण जी के प्रकरण में स्तुति जब सुतीक्षण जी करते हैं भगवान की तो कहते हैं, अतुलित भुज प्रताप बल धामे, कलिमल विपुल विभंजन नामे। आपका अतुलित भुजाओं का प्रताप है और अतुलित बल है, कलिमल विपुल विभंजन नाम है, और आपका नाम इस कली के दोषों को नष्ट करने वाला है, यानी जलाने वाला है, इनको जलाकर राख कर देगा। कली कराल है, भयंकर है और सबको अपने प्रभाव में इसने ले रखा है। कली सो कली काल कठिन उरुगारी, पाप परायण सबे नरे नारी। प्रवृत्ति पाप में ही होती है, क्योंकि तमोगुण की बहुलता है, रजोगुण थोड़ा है, सतोगुण तो है ही नहीं। तमोगुण गुण अपनी तरफ ले जाएगा। प्रकृति के जो गुण हैं जिनसे प्रकृति अपना कार्य कराती है, सत्व रज तम, तो तमोगुण की प्रधानता है, तो तमोगुण सब में व्याप्त है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि यह कलिकाल बहुत कठिन है। पाप परायण सब नर नारी, सहज रूप में पाप में ही प्रवृत्ति है, क्योंकि काल धर्म व्याप रहा है, बड़ा कठिन है। सभी के मन पाप में रत रहते हैं। इसके पहले संदर्भ आया था, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जिम जन मीना। सबका मन पाप में ऐसा रत हो रहा है जैसे
मछली जल में रहती है, बिना जल के उनको चैन नहीं पड़ता, जीवित नहीं रहती, मर जाती है। उसी तरह से हर व्यक्ति काल धर्म के अनुसार पाप में जा रहा है। पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलयुग पापों की जड़ है और मलिन है, और इस पाप समुद्र में प्राणियों का मन मछली की तरह निमग्न हो रहा है। परिणाम दुखकर है, दुख पा रहे हैं, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, किसी कामना की तृप्ति नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उसमें रत हैं, फिर भी पाप में रत हैं। क्योंकि ये एक कली का धर्म है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कलयुग है, क्योंकि इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रताप कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। इसलिए इस कलिकाल में राम नाम के अलावा कोई आश्रय है ही नहीं। बिना राम नाम के कोई और आश्रय आपको मिलेगा नहीं, है नहीं। क्योंकि कलिकाल में इंद्रियों के विषय छूट नहीं सकते। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इस ऐसे विषयों में इंद्रियां अनुरक्त हैं। मन ने उनकी लगाम छोड़ रखी है और उनमें विषयों में अनुरक्त हो रही हैं। उनके बिना जीव तड़पता है। मछली का चित्त जल को छोड़कर दूसरी ओर नहीं जाता, वैसे ही कलिकाल की वृत्ति पाप की और दूसरी जगह जाती ही नहीं है। और ये नाम इस कलिकाल में काम तरु काल कराला। काम तरु ये कल्प वृक्ष है। इस कलयुग में भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। ये नाम साधन ही कल्प वृक्ष है। इस कठिन युग में यही एकमात्र साधन है जिससे जीव का कल्याण हो सकता है, जीव भवसागर से पार हो सकता है, उद्धार हो सकता है। और जगजाल है, काम तरु काल कराला, कठिन समय है और संसार में जाल फैला हुआ है। जाल क्या है? जन्म, मरण, ममता, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, ये जगजाली तो है। यह कल्पतरु चारों पुरुषार्थों को देता है। राम नाम, राम नाम काम तरु देत फल चारि रे। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम इस कलयुग में है तो सब युगों में प्रधानता तो, लेकिन इस युग में और साधन बचे नहीं, और साधन हम कर नहीं सकते, और साधन पार पड़ नहीं सकते, और साधनों को साध नहीं सकते। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद वेद पंडित पुरारी रे। तुलसीदास जी कहते हैं भाई मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, पंडित कहते हैं और शिव जी भगवान कहते हैं। क्योंकि उमा राम समहित जग माही, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही। इस संसार में इस ईश्वर के अलावा और कोई जीव का हितैषी है ही नहीं। और कोई जीव इस नाम रूपी कल्पवृक्ष से जगजाल अर्थात अभी संदर्भ आया जगजाल, जगजाल को नष्ट नहीं कर सकता। जन्म, मरण, मृत्यु का भय, कामनाओं की अपूर्ति, ये सब जगजाल है, लगा हुआ है। जगजाल का वर्णन रामचरितमानस में भी आया है। जोग वियोग भोग भल मंदा, ये सब जगजाली हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, जन्म मरण जह लग जल जालू। ये सब जगजाली हैं और इनका नाश कैसे होता है? भगवत नाम से। इस कलिकाल में जन्म मरण ये सभी जगजाल हैं और कलिकाल में नाम जप से ही इस जगजाल से मुक्ति मिल सकती है। कोई भी जीव इस कल्प वृक्ष का
सहारा ले सकता है, इसकी छांव में जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी जाओ। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि इस नाम को लेगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। चाहे कोई चराचर का द्रोही जीव भी हो। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेई साधु समाना। भगवान की प्रतिज्ञा है, कैसा भी जीव, सबके लिए द्वार खुला हुआ है, कोई भी जीव आ जाए, कैसा भी। गीता में भी आता है, दुराचारी से दुराचारी, चियपीसु दुराचारी, भस्ते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। उसको साधु ही मानो, तो हर के लिए सुलभ है, कोई शर्त नहीं। इसके पास इसको पहचान कर और इसके गुणों को जानकर जो व्यक्ति इसके पास जाता है, सबका संकट दूर होता है, इस लोक का भी और परलोक का भी। ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधर जाता है। जाए निकट पहचान तरु। कलयुग में राम का नाम ऐसा कल्प वृक्ष है, यदि जीव इसके गुणों को पहचान ले, इसके प्रभाव को जान ले, इसकी सत्यता को मन में दृढ़ कर ले, श्रद्धा और विश्वास से इसकी छां में चला जाए, इसकी शरण में चला जाए, इसकी प्रपत्ति हो जाए, तो कह रहे हैं जाए निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच। श्रद्धा विश्वास से इसका नाम का सहारा ले ले तो इसकी जो छाया है ना, वो सारे शोकों का निवारण कर देती है। जाए निकट पहचान तरु, छाह समन सब शोक, मांगते अभिमत पाव जग राव, रंक भल पोच। मन इच्छित फल मिलेगा आपको, आपके हित का फल मिलेगा। एक और विशेषता है इस कल्प वृक्ष में, ये आपके लिए वो सुख नहीं देगा जो परिणाम में दुख करो, क्योंकि आप जानते नहीं हो क्या सुख है क्या दुख है, किस सुख का परिणाम दुख कर आएगा या किस दुख का परिणाम सुख कर आएगा। जीव में बुद्धि नहीं है, जीव की बुद्धि जो है मली कली के मलों से ग्रसित है, वो अपने सच्चे सुख की पहचान ही नहीं जानता, तो सच्चे सुख की कामना कैसे करेगा, फिर उसकी प्राप्ति कैसे करेगा, किस साधन से करेगा। तो ये कह रहे हैं मांगत अभिमत पाओ, इसी कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो देगा। और कल्प वृक्ष भी कैसा है, आपके जो परिणाम में सुखकर होगा वही देगा, जो आपका कल्याण करेगा। चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे नीच हो, चाहे अच्छा व्यक्ति हो, जो भी इसकी शरण में जा चला गया, सबको ये नामी से मिला देता है, सबका कल्याण कर देता है। राम नाम सब कुछ देता है। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस संसार को साधने के लिए काम और अर्थ वो भी देता है, परलोक को सुधारने के लिए धर्म और मोक्ष वो भी नाम देता है, सब चीज नाम देता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, अरे हित पर लोक लोक पित माता। ये आपके मांगने के अनुसार फल देता है, आपकी सांसारिक कामनाओं की भी पूर्ति करेगा और आपके परलोक को भी सुधारेगा। हित परलोक लोक पित माता, इस संसार में माता पिता जैसे अबोध बच्चे की रक्षा करता है। यदि जीव ने राम नाम की शरण ले ली तो वो जीव की रक्षा करता है। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखूं मैं तारी। जैसे बालक अबोध बच्चे की रक्षा माँ बाप करता है, ऐसे ही राम नाम रक्षा करता है। सब मनोरथों को देने वाला है, कोई ऐसा मनोरथ नहीं है जो इसके द्वारा अदेय हो, जिसको ये नहीं दे सकता। काम और अर्थ से ये संसार चलता है, आपके उचित कामनाओं की पूर्ति करेगा। जो कामनाएं आपके आगे चलकर परिणाम में सुखकारी होंगी, उन सब की कामनाओं की पूर्ति। यही अंतर है स्वर्ग के कल्प वृक्ष में और इस कल्प वृक्ष में। स्वर्ग का कल्प वृक्ष आप विष मांगोगे तो दे देगा आपको वो जो आप मांगोगे, लेकिन इस कल्प वृक्ष से आप जीव के अहितकर वस्तु मिल ही नहीं सकती। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जना मां पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वयामि।
योग और क्षेम, योग क्या है? जो प्राणी के, जो जीव के लिए सुखकर है, उसकी योग और क्षेम की, दोनों की रक्षा ये नाम भगवान करता है। तो इसलिए कहते हैं परलोक भी बना देगा और इस लोक में भी माता पिता की तरह आपका हित करेगा। जैसे बच्चे का हित माँ करती है। बच्चा अज्ञानतावश किसी ऐसी चमकीली वस्तु अग्नि को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या है, वो अपने सुख के लिए उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन माँ उसको प्राप्त नहीं कर। ये वो कल्प वृक्ष है भैया, राम नाम। आपके परिणाम में दुखकर कोई भी वस्तु होगी उसको नहीं देगा, आपके परिणाम में जो सुखकर वस्तु होगी, जिससे आपका कल्याण होगा, वो सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, कोई बचेगा ही नहीं। इस कली काल में राम नाम के अलावा कोई सहारा है ही नहीं, है ही नहीं। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे। इसलिए राम नाम का जप करो। एक ही साधन, सब चीज रिद्धि सिद्धि। मन में कोई इसी तरह का शंका मत करो, विश्वास करो। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधे रे। एकमात्र साधन से जगह जगह भागने की आवश्यकता नहीं है। धन चाहिए कुबेर के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास जाओ, और सुख ऐश्वर्य अलग अलग देवताओं उनके पास अलग अलग वस्तु हैं, अलग अलग देवताओं की आयु कम है, किस किस की उपासना करोगे? एक मूल को पकड़ो, मूल को पकड़ लो, सब कुछ देगा वो, रिद्धि सिद्धि सब कामनाओं की पूर्ति करेगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। ये एक साधन ऐसा है, बाकी तो और सब साधनों को कलयुग ने ग्रस लिया। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुरु कौर रे। ये कहते हैं, अरे पागल मन, राम राम जप। इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम नाम ही नाव है। अर्थात इस राम नाम रूपी नाव में बैठकर मनुष्य जब चाहे तब पार हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई श्रम नहीं है। आपको बनी बनाई नाम मिल गई, सिर्फ आपको बैठना है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम में पूंजीभूत कर कर रख दी, बनाकर नाव दे दी। खिवैया भी वही है। आपका काम है सिर्फ इसमें बैठना। बैठोगे तो भैया आप ही, नहीं बैठोगे तो फिर तो पार नहीं जा सकते। सिर्फ एक काम सौंपा है, बारी सारे काम भगवान ने स्वयं ने। नाव बना दी, खिवैया बन गया, बैठना आपको है। बैठोगे आप ही नाव में, इस राम नाम रूपी नाव में बैठ जाओ तो आपको कोई चिंता ही नहीं है। राम नाम रूपी नाव में बैठ जाओ। अरे मैं तो तेरा हो गया, यह भाव जिस दिन आएगा, तेरे जीवन रथ का काना सारथी बन जाए। वो नाम महाराज अपने आप उस नामी को बुला लेंगे कि नाव को खेओ। मेरी नाव में मेरे अंदर ये जीव बैठा हुआ है, मेरा सहारा ले रखा है, मैं नाव हूँ। अब खिवैया आप हो, आप हो तो नामी महाराज की ताकत नहीं कि उसको खिवैया बनकर उस नाव को आपकी को पार नहीं उतारे। इतनी ताकत है नाम में। नाव में बैठना है आपको। भगवान ने अपनी नाव बनाकर यहाँ छोड़ दी है, जिसको पार जाना हो वो बैठे, विश्वास से श्रद्धा से तो पार हो जाएगा। जो राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करते हैं, उसमें उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, वो उस मूर्ख के समान है जो सामने परोसे हुए भोजन को, यानी जो थाली आ गई, छोड़कर एक कौर के लिए कुत्ते की तरह हर दरवाजे भागता फिरता है। भाई, जब चारों पुरुषार्थों की पूर्ति इस राम नाम से हो रही है, वेद कह रहे हैं, श्रुतियाँ कह रही हैं, पंडित कह रहे हैं, पुराण कह रही हैं, शिव जी कह रहे हैं, तो इसमें संदेह की गुंजाइश है ही कहाँ? क्या संदेह करना, क्या संशय करना? संशय को मिटा दो, संशय को हटा दो, काट दो। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास।
क्योंकि जगह जगह घूमने से फायदा नहीं है। हर कामना के लिए हर द्वारे पर जाना, कहाँ तक जाते फिरोगे, और वो भी पूर्ति नहीं होगी, वो साधन भी आपसे नहीं निभ पाएगा। देवताओं को मंत्र के द्वारा साधित करना इस युग में हंसी खेल है, कोई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण की प्रधानता है। जब तक आपकी मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय सत्वगुण प्रधान नहीं होंगे, तब तक उनको कैसे प्रसन्न कर पाओगे आप, और वो प्रसन्न नहीं होंगे तो आपका श्रम जो है वो बेकार जाएगा। और परिश्रम सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि कर प्रगट किए बहुपंथ। कहाँ सहारा लोगे, किसके पास जाओगे? कलिमल ग्रसे धर्म सब, सारे धर्म कलयुग ने ग्रस लिए, सारे धर्म। कली के काम क्रोध लोभ अर्थात पापों ने धर्म को ग्रस लिया है, ढक दिया है, खा लिया है। जैसे करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, ये कली के सेनापति हैं। क्रोध लोभ मोह ये भट्ट हैं, कलयुग के ये सेनापति हैं। करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, आप धर्म से चल रहे, वेद मार्ग के अनुसार चल रहे, किसी ने क्षोभ उत्पन्न किया आपके मन में, बिल्कुल शालीन है, क्रोध उत्पन्न कर दिया, भाग जाएगा, धर्म रुकेगा ही नहीं। अरे लोमस ऋषि जैसे जो निर्गुण निराकार के अद्वैत के उपासक थे, सब में उस निराकार प्रभु को देखते थे, उनके मन में ही क्रोध आ गया, काकभूषण जी को श्राप दे दिया बिना गलती के, बिना अपराध के। तो बताओ आप और हमारे जीवों की औकात क्या है जो इस क्रोध से बच सके? करई धर्म जिमि क्रोध ही दूरी, भाग जाता है क्रोध जब आता है, कोई धर्म का विचार नहीं रहता, कोई धर्म की पालना नहीं होती। कहाँ धर्म? जब धर्म ही नहीं रहा, जब धर्म दूर हो गया तो धर्म ग्रंथों की कौन बताए? धर्म ग्रंथ सारे लुप्त हो गए। बुद्धि नहीं, हम में लग्न नहीं, चातुर्य नहीं, हम अपने मन कल्पित पंथ गढ़ लिए, मन कल्पित ग्रंथ बना लिए। जो ग्रंथ मूल थे, जो ग्रंथ वेद विहित थे, जो वेदों का सार था, उनको समझने की बुद्धि नहीं। अपनी कल्पना के अनुसार उस ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ कर 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 अनेक पंथ बना लिए, अलग अलग पंथ बना लिए, शिष्य बना लिए, और उन पर चला रहे हैं, खुद भी चल रहे हैं। तो जब धर्म ही नहीं रहा तो ग्रंथ कहाँ रहेंगे? क्योंकि सब पाखंडियों ने उन ग्रंथों को दूषित कर दिया। जब धर्म नहीं रहा तो धर्म ग्रंथ कहाँ रह पाएंगे? वेद पाखंडियों ने लोभ में आकर दूषित कर दिए। वेदे पाखंडी दूषिता, पाखंड कर लिया, वेदों को दूषित कर दिया, भागवत में आया है। और लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस लिया। लोभ ग्रसे शुभ कर्म सब, कोई भी कर्म वेद विहित नहीं होता, सब अपनी मनोकामना के अनुसार, अपने लोभ के कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपनी निजी मान प्रतिष्ठा के कारण शुभ कर्म करता है जीव। 10 रुपये भी दान करता है तो उसमें भी दान करते हुए फोटो खिंचवाना चाहता है, उसको छपवाना चाहता है। क्या शुभ कर्म हुआ? वो मान प्रतिष्ठा, सुक्री विष्ठा है, मान प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति शुभ कर्म करते हैं। वो भंडारा चल रहा है, वहाँ स्वागत हो रहा है, कर्मों को ग्रस लिया है। लोभ ग्रसे शुभ कर्म, धन के लालच में ही शुभ कर्म होते हैं, मान के लालच में ही शुभ कर्म होते हैं, अपने स्वार्थ में ही शुभ कर्म करता है। बिना कामना के बिना कोई शुभ कर्म करता ही नहीं। दान दिखावा रह गया है, जहाँ से आपको कुछ प्राप्ति की आशा हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की हो, चाहे बदले में कुछ, पर वही दान करोगे। दान का तात्पर्य है दाहिने हाथ से दिया जाए, बाएं को पता नहीं चले। ऐसा दान होता है क्या? आजकल नहीं होता। सभी मार्ग नष्ट हो गए हैं, सभी जगह स्वार्थ व्याप्त हो गया है, इसलिए मन माने लोगों ने पंथ बना लिए, रास्ते बना लिए। ये सब कली का प्रभाव है। और
कोई भी शुभ आचरण करता ही नहीं। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, वेद विप्र गुरु मानू न कोई। कहाँ का वेद, कहाँ का ब्राह्मण, कहाँ का गुरु, सब मनमानी अपनी। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, नहीं हरि भक्ति है, न यज्ञ है, न तप है, न ज्ञान है। स्वप्न सुनियन वेद पुराना, स्वप्न में भी वेद पुराण नहीं, वेद पुराणों को सुनाने वाला कोई नहीं रहा। और जो कुछ यदा कदा जो बेचारे छुपे हुए हैं वो सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। सदग्रंथ लुप्त कर दिए, मन माने आचरण होने लगे। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सारे उल्टे उल्टे कर्म हो रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि अब जो इनको जो रास्ता शुभ कर्मों को, जो वेद विहित कर्मों को जो रास्ता दिखाने वाले थे, गुरु परंपरा थी, जो सदगुरु मिलते थे, वो भी लुप्त हो गए, वो भी नहीं मिल पाते। क्योंकि अंधकार छाया हुआ है। जब तक दीपक कोई नहीं जलाएगा, प्रकाश होगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। कहाँ बटबेड़े मारते फिरोगे, टकराओगे, घायल हो जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। वही स्थिति हो रही है। सदगुरु कोई मिलता नहीं। गुरु मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? गुरुओं का भी गुरु शिष्य बधिर अंध करनाता, एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य का क्या स्थिति हो रही है आज के युग में? एक को दिखाई नहीं देता, एक बहरा है। गुरु ने स्वयं साक्षात्कार उस परम परमात्मा का, उस मार्ग पर गुरु चला नहीं और लाखों की संख्या में शिष्य बना लिए, एक नहीं देखा। उसने अनुभव ही नहीं किया और शिष्यों की कतार लग गई। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो गुरु जो कहता है तो शिष्य मानते नहीं उसकी, वो बहरे हैं, सुनते ही नहीं है उसकी। कंठी डाल ली, माला डाल दी और गुरु बना लिए। उसके वाक्यों पर, उसके कहने पर, उसने जो मंत्र दिया, उसने जो रास्ता बताया, उसने जो प्रकाश दिखाया, उसमें चलने का प्रयास ही नहीं है, मनमानी कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरु शिष्य बधिर अंध करना था। एक अंधा है, दूसरा बहरा है। ये शिष्य गुरु का हार हो रहा है। हरहि शिष्य धन शोक हरहि, हर गुरु धन के लालच में है, हर शिष्य अपनी कामना पूर्ति के लालच में है। ठगा ठगी का व्यवहार चल रहा है। शिष्य सोचता है गुरु को ठग लूं, जो तपस्या की है सारा मुझे दे दे। गुरु सोचता है इसके पास जो धन है वो सारा मुझे मिल जाए। ये क्या विचित्र तमाशा चल रहा है। ये सब कली काल की महत्वता है। अब जो प्रकाश दिखाए वो गुरु नहीं रहे तो सब। और माता पिता भी ऐसी, जो माता पिता के बचपन में जो गुरु होते हैं, आजकल क्योंकि आर्थिक युग है, माँ बाप भी मात पिता बालक नहीं बुलावहीं, उधर भरई सोई धर्म सिखा। जिससे उधर पूर्ति हो, अच्छी नौकरी मिल जाए उसी स्कूल में, चाहे उसी स्कूल में कितने ही खराब आचरण हो रहे हों, कोई संस्कृति का नाम निशान नहीं हो, भक्षा भक्ष खाने की शिक्षा देते हों, कुछ भी पढ़ा रहे हो, लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए, उधर पूर्ति होनी चाहिए। उस स्कूल में धन लगाकर, प्रवेश दिलाकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। दिन रात पाप में रत रहते हैं। और पाप में रत रहते हैं तो फिर सुख कहाँ? जब पाप में रत रहते, इस कलयुग में कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी हैं। कोई शरीर से, कोई मस्तिष्क से, कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, कोई शारीरिक रोग से पीड़ित है। सब पीड़ित हैं, सब दुखी हैं। क्यों? कि मूल बिगड़ गया। जब पाप करेंगे, वेद विहित आचरणों के अनुसार नहीं चलेंगे, विप्र धैर्य सूर्य संत इनका आदर नहीं करेंगे, इनके वाक्यों पर चलेंगे नहीं, मनमाने पंथ बनाएंगे, मनमाने जो आचरण करेंगे, तो फिर सुख कैसे मिलेगा? करही पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग। पाप करेंगे तो उससे भय होगा, दुख होगा, व्याधियां आएंगी, शोक होगा, वियोग होगा। मोह के बस होकर अनेक पंथ प्रकट कर दिए।
श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत बिरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस कल्पित पंथ यानी काम क्रोध मद लोभ ईर्षा इनके वशीभूत होकर कोई श्रुति पंथ पर नहीं चलने वाला होगा। ये कलयुग का प्रभाव। ये सभी युग धर्म कलयुग के हैं। सब धर्मों के अलग अलग युग धर्म होते हैं भाई, क्योंकि काल का प्रभाव सब पर व्यापता है। केवल जो भगवान के नाम का सहारा लेकर उसकी शरण में चला गया, उस पर काल अपना प्रभाव नहीं करता, क्योंकि नाम भगवान ने उस नामी के द्वारा कृपा करा दी। कि काल किसके बस में? कालों के काल महाकाल भगवान परमपिता परमेश्वर ईश्वरी तो है, उनका ही तो काल है। और जो उनकी शरण में चला जाए फिर काल क्या करे जीव का? नटकृत कपट विकट खगराया, नट सेवक ही ने व्यापी माया। आपके सामने जो नट तमाशा दिखाता है, कितनी तरह की माया करता है। जमूरे को गायब कर देता है, अपने शरीर को काट लेता है, लेकिन बड़ी विकट है, उसको आप पहचान नहीं सकते, आपको सम्मोहित कर देगा। लेकिन जो जमूरा है, जो उसकी शरण में रहता है, जो उस मायापति की शरण में, उसको वो नहीं व्यापती। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही ने व्यापी माया। उसका माया क्या है? उसका काल क्या करेगा जो भगवान की शरण में? क्योंकि हर युग का अलग अलग धर्म होता है, और हर युग में अलग अलग धर्म के अनुसार शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने ईश्वर प्राप्त करने के तरीके बताए, उपाय बताए, मार्ग बताए, साधन बताए। जैसे ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परिपोषत प्रभु पूजे। सतयुग में ध्यान से भाई ध्यान लगाओ, त्रेता में भगवत संबंधी यज्ञ करो, क्रियाएं करो, द्वापर में पूजा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, इंद्रियों के द्वारा भगवत स्वरूप की पूजा करो, उनके चरणारविंदों की पूजा करो। कृत युगे सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भवे प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्प करम सब तरहि। द्वापरी करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवे था। सतयुग में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। अहंकार बुद्धि मन सब सत्व प्रधान रहते हैं, अतः ध्यान यानी शुद्ध चित्त की प्रधानता रहती है। ध्यान से भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्ति करने का साधन और कल्याण प्राप्ति का साधन बताया है। यद ध्यायते विष्णुम कलयुग का धर्म है। सत्व के कारण दीर्घायु होती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, सतोगुण प्रधान रहता है, मन शुद्ध रहता है, बुद्धि निर्मल होती है। आयु दीर्घायु होने से तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इसलिए कर्म करने की सामर्थ्य रहती है। अब आयु अल्प हो गई, बुद्धि विकृत हो गई, मन विकृत रहता है, कली के मल जो हैं चारों तरफ घूम रहे हैं, फैल रहे हैं। और त्रेता युग में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण कर भाव पार होते हैं। यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी, क्योंकि शुभ कर्म बिना हरि को समर्पित किए कल्याणप्रद नहीं होते। काम में यज्ञ कर्म, काम में कर्म बंधन दाता होते हैं। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि ये त्रेता का युग धर्म बता रहे हैं कि तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी दानी
यानी तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्विनी, मनीषनी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जो मंत्र के गूढ़ तत्व को जानते हैं, जो मंत्र की साधना को जानते हैं, जो मंत्र साधन की विधि को जानते हैं, जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उनका कल्याण नहीं हो पाता। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो त्रेता में जितने भी शुभ कर्म होते हैं सब भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। अर्थात समर्पण से अहंकार यानी कृतत्व अभिमान, आपने कोई कर्म किया और समर्पण कर दिया तो उसमें ये नहीं रहा कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, वो उसमें कृतत्व अभिमान नष्ट हो जाता है। और ममता यानी भोक्त, उससे अपनापन नहीं रहता। जब समर्पण आपने कर दिया उससे ममता क्या हुई, उससे मोह नहीं हुआ, अपनत्व नहीं हुआ, तो कृतत्व अभिमान और भोक्तत्व अभिमान दोनों नष्ट हो जाते हैं। और स्वयं अपने आप को समर्पित करने पर देहाभिमान गलित हो जाता है। अभिमान ही दुखों का मूल है। अभिमान संस्कृति मूले शूल प्रदनाना सकल शोकदा यके अभिमान। सबसे जो जड़ है वो अभिमान है, और समर्पण करने से अभिमान नष्ट हो जाता है। अर्थात त्रेता युग में यजतो मखे, भगवान की उपासना, भगवान का ध्यान यज्ञ के द्वारा किया जाता है। इस युग में रजोगुण प्रधान रजोगुण आ जाता है, सत्वगुण के साथ रजोगुण सम्मिलित हो जाता है। अतः इस युग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, बुद्धि सब गुणों से निर्मल रहती है। द्वापर का युग धर्म क्या है? द्वापर में भगवत चरण कमलों की पूजा के द्वारा, द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान के स्वरूप की पूजा, भगवान के चरण कमलों की पूजा, भगवान के विग्रहों की पूजा इंद्रियों द्वारा। इस युग में रजोगुण मुख्यतया तथा तमोगुण कुछ रहता है। इसमें शरीर और इंद्रियों के द्वारा पूजा, अर्थात शरीर और इंद्रियों की प्रधानता से अहंकार की प्रधानता रहती है। और कलयुग में केवल भगवान के नाम के गुणों का गान करने से मनुष्य भवसागर की थाह पा जाता है। कलोत्पद हरि कीर्तनम, हरि कीर्तन करना और कोई साधन नहीं है। इसमें तमोगुण की अधिकता रहती है। कलो युगे कलमस्मान सानाम अन्यत्र धर्मे खलुनाधिकार। कलो युगे कलमस मानसा नाम अन्यत्र धर्मे खलुनाधिकार है। कोई और धर्म है ही नहीं और कोई अधिकार भी नहीं, आपके साहस की बात भी नहीं है कोई साधन से आप पार हो जाओ। अतः कलयुग में एकमात्र हरि नाम गुणों का गान ही साधन है, यही सारा है। तो राम राम जप जिए सदस अनुराग रे, कली ने विराग जोग जाग तप त्याग रे। हे जीव, अनन्य प्रेम से राम नाम का जप कर। अन्य युगों में वैराग्य योग, यज्ञ, तप और दान से जो फल कल्याण मिलता है, वो एक कली काल में राम नाम के जपने से कलयुग में मिल जाता है। शर्त यह है, सुमिर सने सो तू राम नाम राय को, संबल निसंबल को सखाए सहाय को। अरे सुमिर सने सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखाए सहाय को। हे जीव, तू प्रेम पूर्वक राज राजेश्वर श्री राम के नाम का स्मरण कर। उनका नाम पाथे हैं, जो रास्ते में चल रहे हैं, जो साधक हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, पथिकों के मार्ग का कलेवा है, पाथे है। जिसका कोई सहारा नहीं, सहाय नहीं, उसका सहायक भगवान है। जिनके और कोई आधार है ही नहीं, उनका आधार एक भगवान है। तो सुमिर सने सो तू नाम नाम राय को, सकल संबल निसंबल को सखाए सहाय को। जिसका कोई आश्रय नहीं, जिसके कोई बस की नहीं, कोई और साधन कर नहीं सकता, आयु अल्प है, रोगग्रस्त शरीर है, धन नहीं है पास में, न तप कर सकता, न यज्ञ कर सकता, न और कोई साधन कर सकता, उसको एकमात्र सहारा है भगवान के नाम का सहारा है।
क्योंकि वही सहायक है। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, सब कुछ वही है, नाम ही है। पिता भी वही है, माता भी वही है, सखा भी वही है, स्वामी भी वही है। उसको बना लो, सब पार कर देगा। तो यही इसलिए कहते हैं, आगे फिर कहते हैं भाग है अभागे को गुणहीन को। अरे भाग है अभागे को गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को। ये राम नाम क्या है? ये राम नाम भाग्यहीनों का भाग्य है। भाग्य क्या है? भाग्य किससे बनता है? भाग्य प्रारब्ध। जो पिछले जन्म में सत्कृत आप कर आए या दुष्कृत कर आए, उनके अनुसार भाग्य बनता है। जिसका भोग, जिसका फल कर्म का परिपाक नहीं हुआ, जो आपने भोगा नहीं, वो इस जन्म में भोग गए, वो भाग्य के रूप में आपके साथ आ गया, वो भाग्य बन गया। तो जिनका भाग्य नहीं है, जिन्होंने सत्कर्म नहीं किया, दुख पा रहे, लेकिन इस जन्म में यदि राम नाम का सहारा लोगे तो उनका भाग्य प्रबल हो जाएगा। कहते हैं जिनका भाग्य अर्थात जिनका प्रारब्ध खराब है और गुणहीनों का गुण है, कोई गुण ही जिनमें नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सत्कृति नहीं किया जो गुण है। लेकिन इस राम नाम से सोई गुण गे सोई सरभाग्य, गुणी सोई ज्ञाता। वही गुणी है, वही सर्वज्ञ है जिसने राम नाम का सहारा ले लिया। मोह सोई मही मंडित पंडित दाता। वही इस पृथ्वी में उसका ही महिमा मंडन होता है, और वही पंडित है, वही दाता है। अर्थात राम नाम जपने वाला भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भाग्यवान और गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न इस नाम के सहारे से बन जाता है। भाग है अभागे को गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को। कुल या कुलीन को सुनो है वेद साखी है, पांगरे को हाथ पाओ आंधरे को आँखी है। ये नाम क्या है? कुलहीन को सुनो है वेद साखी है, पांगरे को हाथ पांव आंधरे को आँखी है। ये राम नाम भगवान जो है लंगड़े लूले के हाथ पैर हैं। लंगड़े लूले से तात्पर्य क्या है? जिसने में सामर्थ्य नहीं है किसी भी साधन को करने, तो लंगड़ा लूला ही हुआ वो। भाई जो कुछ कर नहीं सकता वो लंगड़ा असमर्थ है। रोग के कारण या प्रकृति प्रदत्त प्रारब्ध के कारण जो कुछ नहीं कर सकता, विकलांग हो गया, तीर्थयाटन नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता, भगवान की विकलांगे हाथों से पूजा सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मन है उसके पास, मन से स्मरण करो। तो कहते हैं लंगड़े लूले के हाथ पैर हैं। सामर्थ्य नहीं है जिसमें, उसका हाथ पैर है, ये कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो अपने आप उनको समर्थ बना देता है। तथा अंधों की आंखें हैं, अंधों की आंखें हैं। आगे कहते हैं कुल या कुलीन को सुनो है वेद साक्षी। इसका वेद साक्षी है। जो चांडाल है उसको भी श्रेष्ठ बना दिया। भगवान का नाम जिसने भी जपा उसको श्रेष्ठ बना दिया इस नाम ने। उसमें सारे गुण भर दिए, सारी सामर्थ्यता दे दी, उसको दिलवा दी उस नामी महाराज से, उसको कुलीन बना दिया। पशु पक्षी नीच जाति के यश यमन गणिका केवट निषादराज कपि रीछ सबको पवित्र कर दिया। सबके चरणों की पूजा करते हैं। किसके प्रभाव से? उस नाम के प्रभाव से। केवट जैसे, निषाद जैसे, जटायु पक्षी जैसे,
गणिका जैसे, वाल्मीकि, रत्नाकर, डाकू जैसे कितने बुद्धिमान हो गए उस राम नाम के बल से। फिर तुम क्यों संदेह करते हो? क्या संदेह है? चीख चीख कर सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे संतजन, सारे गुरुजन कह रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं। भाई विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के तो पार नहीं पड़ेगा। विश्वास कर कर जिसने नाम लिया, अरे कुल या कुलीन को सुनो है वेद साखी है, पांगरे को हाथ पांव आंधरे की आंखें, उसके आंखों को खोल देगा, अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। मुकुरु मलिने अरु नयन विहीना, जो नयन विहीन है, दर्पण मैला पड़ा हुआ है, वो क्या रूप देख पाएगा अपना? मन रूपी दर्पण में अनेक मल छाए हुए हैं, नेत्रों से अंधा है, वो क्या भगवान का रूप? लेकिन नाम महाराज उस दर्पण को साफ कर देगा, उसके मैल को हटा देगा, छांट देगा उसको, और नेत्रों में प्रकाश भर देगा। प्रकाश का ज्योतिपुंज आपके सामने खड़ा कर देगा। उस नाम में इतनी ताकत है। तो माय बाप भूखे को आधार निराधार को, सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को। इस संसार में अबोध बच्चे को पालन पोषण, उसकी रक्षा सुरक्षा कौन करता है? माँ बाप करता है। तो वो राम नाम, राम का नाम, भगवान का नाम माँ बाप की तरह आपकी रक्षा करेगा। दूसरा, आधार निरा, और जो आपको और कोई आधार नहीं है, उस आधार को बना लो, उसको अपना आधार बना लो। सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को, और इस भव सागर, इस भयंकर समुद्र को पार करने के लिए सेतु है, वो पुल है। पुल से कैसा भी व्यक्ति, वृद्ध भी, बालक भी, चींटी भी पुल पर चढ़कर पार हो सकती है, कोई श्रम नहीं होता। धीरे 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 पार कर देगा वो, ऐसा सुगम पुल है। तो कहते हैं लंगड़े लूले के हाथ पैर हैं, जिसमें सामर्थ्य नहीं उसको अपने आप समर्थ बना देता है, तथा अंधों की आंखों में जो कली काल के मल से तम से आवृत हो रही है, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका मलिन हो गया, मन मलिन हो गया है, उस आंखों में ज्योति प्रकाश पुंज को लाकर मल के मैल को हटा देता है। अर्थात राम नाम जपने वाला संसार सागर को सहज में पार हो जाता है, लांघ जाता है। इस सिद्धांत के वेद साक्षी हैं, वेद प्रमाण दे रहे हैं। वह राम नाम भूखों का माय बाप और आधारहीनों का, निराधारों का आधार है। संसार सागर से पार जाने के लिए ये पुल सेतु है, यानी पुल है, सेतु है, और पुल सेतु से चींटी भी पार हो जाती है, और सभी सुखों का सार है, तथा भगवान प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कौन है, जिसके स्मरण करने से तुलसी के समान ऊसर भी सुंदर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ भूमि बन गया। तो इसलिए सब साधनों को छोड़कर इस एक साधन को जीव अपना ले, तो इस कलयुग में जीव आसानी से पार हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। नाम में इतनी शक्ति है कि नाम महाराज अपने नामी को जीव के सामने प्रकट कर कर जीव को पार उतार देता है। राम जप राम जप राम जप पावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कलि जोग सब संयम समाधि रे। राम जप राम जप राम जप पावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। सब साधनों का सार यही है, सब प्रेम का सार यही है। राम नाम प्रेम परमारथ को सार है, प्रेम रूपी परमार्थ का साधन नाम ही है। नाम में ये इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, इस कली काल के दोषों का समन करते हुए, इस जग जाल को नष्ट करते हुए जीव को पार उतार देता है। और किसी साधन में कोई सामर्थ्य इस युग में नहीं रह गई। साधन गलत नहीं है,
ये शंका दिमाग में नहीं रखना कि ये साधन और जो वेदों में वर्णित है गलत है। गलत नहीं है, सही है भाई, लेकिन हम हमारी सामर्थ्य को देखें, हम हमारे बल को देखें, हम हमारी शक्ति को देखें, कितनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य रहकर योग की साधना करना, पहली बात तो ब्रह्मचर्य इस युग में रह ही नहीं सकता। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं। कौन कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? स्मरण मात्र से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। 1 घंटे एक साधन में बैठ नहीं सकते, कौन से योग की पूर्ति करोगे? अलग रह नहीं सकते, मोह माया ने ऐसा व्याप्त कर रखा है मन को, एकांत में नहीं रह सकते, भगवान का रूप का ध्यान नहीं कर सकते, कामनाओं ने इतना वशीभूत कर रखा। क्या साधन बच गया? शेष कोई साधन है ही नहीं। क्या साधन है? योग छोटी चीज है। योग ऐसे करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं रहा है और योग का पालन करोगे। 1 घंटे पद्मासन पे नहीं बैठ सकते, योग का कैसे पालन करोगे? कैसे समाधि लगाओगे? कैसे धारणा ध्यान समाधि, कैसे प्रत्याहार क्या करोगे? कैसे विरक्ति करोगे? यम नियम आसन प्राणायाम क्या करोगे? कौन सा साधन करो? तपस्या, कहाँ तपस्या करोगे? कैसे तपस्या करोगे? पहली बात तो अल्पायु है, शरीर रोगग्रस्त है, बीमार हो जाओगे, फिर भागोगे, फिर जाओगे, फिर क्या तपस्या करोगे? क्या दया करोगे? क्या दान दोगे? क्या दान दोगे? मान प्रतिष्ठा इतनी भरी पड़ी है, दान से पहले छपवाने की लगती है कि मेरा नाम आ जाए, इतना दान दिया। क्या दान करोगे? कौन सा साधन बच रहा है? क्या साधन बचा शेष? सिर्फ एक यही साधन है, हरि के गुणों का गान, श्री राम नाम के गुणों का गान। इस साधन में इतनी प्रबलता है, सारे कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं ये मेरा निजी अनुभव है, हरि का भजन ही सत है, ये जगत सपना है। और जब तक उस राम के नाम के महत्व को व्यक्ति नहीं जानेगा, संसार में फंसा रहेगा। जेहि जाने जग जाए हराई, जागत जथा स्वपन भ्रम जाई। उस राम के नाम को, उस राम की महत्वता को, उस प्रभु को जान लेने के बाद संसार हट जाएगा। जेहि जाने जग जाए हराई, छोड़ जाएगा संसार, छूट जाएगा। जैसे सोए हुए व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और जगने पर सब कुछ छूट जाता है। इसलिए नाम महाराज की शरण लो, नाम रटो। इस कलयुग में एक श्रेष्ठ प्रबल और सामर्थ्य युक्त साधन है तो वो भगवान का नाम है। आपने व्रत रखा, शरीर रोगी हो गया, व्रत भंग हो गया, व्रत टूट गया। क्या? पहली बात तो व्रत रख ही नहीं सकते। व्रत क्या रखते हैं? व्रत रखा, अच्छा खाओ, डबल खाओ, हलवा पूरी कचौड़ी सब खाओ, व्रत रखा। उससे क्या बुद्धि शुद्ध होगी? क्या मन निर्मल होगा? क्या भगवान का भजन होगा? आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, दोषों की वृद्धि होगी। ये सब साधन, राम नाम का साधन श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा है रामई भजई चतुर नर। वो व्यक्ति चतुर है, वो सुजान है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ है जो इस कली काल में भगवान के नाम को रटता है, नाम का निष्ठावान है। नाम में निष्ठा जिसकी है, सर्वसुलभ साधन है। किसी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई साधन नहीं जुटाना पड़ता, कहीं कोई समय व्यतीत नहीं, हंसते खाते पीते उठते बैठते हरि का नाम लो। आगे फिर चर्चा, फिर आगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।